ओके। आप लोगों को पता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम डिवाइन बीइंग्स का आवाहन करते हैं, और उसमें से कुछ लोगों ने बार बार पूछा है, कुछ ऐसे बीइंग्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता, कई लोगों को नहीं पता है। हम इनवाइट करते हैं गैलेक्टिक बीइंग्स को, जैसे आर्क्टूरियंस, प्लेडियंस, सीरियंस एंड एंड्रोमेडन्स। कई लोगों ने मुझे कहा इनको क्यों बुलाते हैं, हमारे भगवान हैं, शिव जी है, विष्णु जी है, बुद्धा है, जीसस है, क्या सफिशिएंट नहीं है? ये कौन है भाई, इनका नाम भी नहीं सुना है हमने, क्यों उनको बुलाते हैं, उनके सिवा नहीं होता है क्या? तो आज मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। गैलेक्टिक बीइंग्स है वो, हमारे गैलेक्सी में कहीं रहते हैं, उनका वास है, या हो सकते हैं कुछ लोग दूसरे गैलेक्सी से भी होंगे। उनको बुलाने का खास पर्पस है क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है। मैं तो कहता हूं आप इस पृथ्वी पर है तो उनकी वजह से है, वह नहीं रहते तो आप पृथ्वी पर नहीं होते, और आपके ओवरऑल वेल बीइंग में वह आपकी मदद करते हैं, और बहुत मदद करते हैं, बहुत इजीली मदद करते हैं। आपको भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जाना होता है, घंटी बजानी होती है, पुजारी को कुछ दक्षिणा देनी होती है, और राउंड भी लगाने होते हैं मूर्ति के, और उसके बाद आप आते हो तो भी वह सक्सेसफुल हुआ या नहीं आपको नहीं पता। करीब 90% समय वह फ्रूटफुल होता भी नहीं है। ये डिवाइन बीइंग्स के लिए उतना भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर देम एंड दे आर देयर। इसलिए हम उनको बार बार बुलाते हैं। तो प्रश्न आता है, ये डिवाइन बीइंग्स है कौन, वह इतना हमें मदद क्यों करते हैं, हमारा इतना ख्याल वह क्यों करते हैं? लास्ट समझे हमने बात की थी कि हम कैसे बने हैं, हम मनुष्य कैसे बने हैं, इस धरती पर कैसे आए हैं, इसके बारे में बहुत लंबी चर्चा की थी। जब हम परम आत्मा से, प्राइम सोर्स से, परमात्मा से होकर आए, उस डिवाइन लाइट सोर्स से होकर आए, तो पहले कहा आए, देवी लोक में आए, देवी लोक से हम शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक में आए, और फिर हमारी नीचे यात्रा हुई। इस यात्रा को बहुत समय लगा। मैंने सिर्फ एक सेंटेंस कहा था बहुत समय लगा, लेकिन रियली वह बहुत लंबा समय था। पृथ्वी जब बनी हमारी, वह थी अराउंड 450 करोड़ पहले, 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी बनी। जब पृथ्वी बनी वह गैस का जलता गोला था। जब गैस है यूनिवर्स में, वह जल गई, जलकर उसकी राख हो गई। कुछ उसके अंदर ज्वालामुखी भी थे, वह भी जल रहे थे, क्योंकि पत्थर ही जल रहे थे। कैसे टुकड़ा आया था और वह जल गया था। वह टुकड़ा भी क्या था, हो सकता है किसी प्लैनेट से या किसी स्टार से टूटा हुआ गैस का ये टुकड़ा हुआ होगा जो पृथ्वी थी, और वह धीरे धीरे सॉलिडिफाई होती रही। शुरू में जब पृथ्वी इस प्रकार से बनी तब वह बहुत गर्म थी, रादर जल ही रही थी, आग का गोला ही था। धीरे धीरे कई लाखों सालों के बाद वह आग का गोला शांत हो गया। उस आग से कुछ राख बनी, वह राख पृथ्वी पर ही गिर गई, और उसके पत्थर बने, सैंड बने। इस प्रकार से हमारे धरती का सरफेस बना,
और आपको पता है कि धरती के अंदर अभी भी आग जल रही है, ज्वालामुखी है, लावा है, पत्थर जो है वह पिघले हुए हैं। इतने सालों के बाद भी, 450 करोड़ सालों के बाद भी पृथ्वी के गर्भ में जो पत्थर है वो अभी भी बहुत गर्म है, पिघले हुए हैं। इससे आप जान सकते हैं कि उस जमाने में जब 450 साल पहले पृथ्वी रही होगी वह कैसी रही होगी। खैर, समय बीतता गया और पृथ्वी ठंडी होती गई और ठंडी होकर राख बनी, पत्थर बने। कैसे ये बाष्प था, वेफर थी, उससे पानी बना, पानी बनकर फिर एक पेशीय जीव आ गए, अमेबिया नाम के। उससे फिर मल्टी सेल वाले जीव आ गए और पानी में इस प्रकार से जीव सृष्टि शुरू हो गई। फिर थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्लांट्स आ गए जो पानी में पनपते हैं और फिर ऐसे ही प्लांट्स बाहर पृथ्वी पर भी आ गए। किसी ने उसके लिए भी सीडिंग की हो। इस प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी जीव वहां आ जाए, रह जाए, प्रॉस्पर हो और बड़े मल्टीप्लाई हो, इस प्रकार से उसका वातावरण बनने लगा पृथ्वी का। हमारे धर्म में एक कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा, और ब्रह्मदेव क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माण करते हैं। सबको पता है, इस ग्रुप के सभी लोगों को पता है कि ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण करते हैं। जब सृष्टि का निर्माण करना हुआ तो आदि शक्ति ने कहा ब्रह्मा जी को कि चलो आप अभी निर्माण करो, तो निर्माण के कार्य में लग गए। यह हमारे हिंदू धर्म की धारणा है। अभी जो नया नॉलेज आ रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड से कुछ नॉलेज आ रहा है, या किनको बहुत लाखों सालों की जो स्मृतियां आ रही है किसी लोगों को, उससे यह होता है कि यस, ऐसे ही कुछ क्रिएटर गॉड थे, क्रिएटर गॉड थे। अभी अंग्रेजी में वो लोग क्या कहते हैं? क्रिएटर गॉड, यानी वो गॉड जो क्रिएट करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। तो अभी हिंदू की फिलॉसफी और वो वेस्टर्न फिलॉसफी जो नहीं आ रही, वो एक ही है, देयर वेयर द क्रिएटर्स गॉड। सो व्हाट दे से कि परमात्मा ने इन क्रिएटर्स गॉड को बताया कि अभी तुम सृष्टि का निर्माण करो। तो हमारे गैलेक्सी में जब सृष्टि का निर्माण करना था, इस समय तो पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, वो बहुत पुरानी बात है, करोड़ों साल पहले की बात है। जब इन क्रिएटर गॉड्स को बताया गया कि आप सृष्टि का निर्माण करो गैलेक्सी में, तब वह कहते हैं किसी दूसरे यूनिवर्स से आए थे, क्योंकि तब तक हमारे यूनिवर्स में, हमारे गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में कोई जीव नहीं था, जीव सृष्टि नहीं थी। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी कोई छोटी मोटी ऐसी नहीं है। एक कोने से दूसरे कोने पर ट्रैवल करने के लिए ही 1,00,000 लाइट ईयर्स लगते हैं, 1,00,000 ईयर्स लगते हैं। जब लाइट यहां से वहां लाइट जाने के लिए 1,00,000 साल लगेंगे, सिर्फ लाइट को पास होने के लिए। तो कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है। तो खैर, हमारे इस गैलेक्सी में भी वह क्रिएटिव बीइंग्स आ गए जिनको इंग्लिश में इलोहिम कहते हैं। इलोहिम, दैट इज द क्रिएटर गॉड्स। हमारे हिंदू संस्कृति में ब्रह्मा जी। तो ऐसे ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने मीटिंग की कि सृष्टि कहाँ बनाई जाए इस गैलेक्सी में। तब उनको पता चला, जहां ग्रेट सेंट्रल सन है ना, हमारा ग्रेट सेंट्रल सन को आप जानते हो, तो पृथ्वी का जो मध्य में ग्रेट सेंट्रल सन है, वहां एक प्लैनेट उनको लगा कि यह ठीक है, यहाँ कुछ किया जा सकता है, क्योंकि वह प्लैनेट तब तक ठंडा हो गया था, उसमें कुछ पर्वत भी थे, नदियां भी थी, ओशंस भी थे, करीब करीब हमारे पृथ्वी का जैसा अभी का वातावरण है वैसा वातावरण था वहां। तो इसलिए उन्होंने वहां प्रयोग शुरू किए। तब तक किसी और बीइंग्स ने वहां
ऐसी जीव सृष्टि की थी, वह बहुत ही प्रिमिटिव थी, लेकिन ह्यूमन बींग्स वहां नहीं थे। तो इन लोगों को टारगेट दिया गया था कि ह्यूमन बींग्स आप बनाओ, ह्यूमनाइड फॉर्म बनाओ, ह्यूमन जैसे दिखने वाले लोग बनाओ, या ऐसा व्यक्ति बनाओ या ऐसा आदमी बनाओ जिसको ह्यूमन भी नहीं कह सकते, ऐसा बीइंग बनाओ या जानवर ही बनाओ जिसका इंटेलिजेंस ज्यादा हो और खुद भी डिसीजन ले सके। क्योंकि प्राणियों को आप क्रिएट करते हो लेकिन उनका इंटेलिजेंस उतना नहीं है, वह प्राणी बनकर ही आते हैं और प्राणी बनकर ही मरते हैं। ह्यूमन बीइंग की पोटेंशियल है, उनकी शक्यता है कि वह आता तो है आदमी बनकर या ह्यूमन बीइंग बनकर, लेकिन भगवान बनकर वह देह छोड़ सकता है। जब आप यहाँ आए हो ह्यूमन बीइंग बनकर और जाते समय इस प्रकार से, रहते समय इस प्रकार से कर्म किए, इस प्रकार से अपने कर्म काट लिए, तब मरते समय आप भगवान बनकर जा सकते हो, प्राणी नहीं कर सकते। तो ऐसी आप में ही संभावना है। तो ऐसा जीव उनको बनाना था, तो उसके लिए प्रयोग किए गए। सिर्फ ऐसा छू मंतर कहे और आप बन गए ऐसा नहीं हुआ, वह प्रयोग भी हुआ दूसरे सिस्टम से जिसे हम कहते हैं लायरा, LYRA, लायरा। ऐसा एक कुछ प्लैनेट सिस्टम है, वहां यह प्रयोग हुआ। तो वहां के जो कुछ प्रिमिटिव जीव थे, उस जीवों के साथ दूसरे प्रिमिटिव जीव का जीन लगाकर, यानी कुछ हाइब्रिड बनाकर, उन्होंने वहां कुछ लाइट डाला। क्या डाला? लाइट डाला। जो प्रिमिटिव जीव थे उनके बीइंग में लाइट डाला। उनकी कुछ प्रक्रिया रही होगी, हमें नहीं पता। तो उन्होंने वह लाइट डाला और लाइट डालकर उनको कोडिफाई किया, उसमें कोड डाला जिसे आप अभी DNA कहते हैं, DNA कहते हैं। और यह डिवाइन बीइंग्स है, क्रिएटिव गॉड्स है, ब्रह्मा है, वह भी वहां अवतार लेते गए। और वहां जो बहुत लोग धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे, पहले तो वह ह्यूमन बीइंग जैसे नहीं थे। जब उन्होंने प्रयोग किए इस प्रकार से, तब धीरे धीरे वह अलग प्रकार के जीव बनाने के लिए सक्सेसफुल होते गए। और शुरू में उन्होंने जो जीव बनाए वह कैसे थे? शरीर तो आदमी जैसा था और जो चेहरा था वह था बिल्लियों जैसा, या बिल्ली प्रजाति के जो लोग होते हैं वैसा। उसको कहते हैं फेलाइन, फेलाइन, FELINE। उस वंश के लोग थे, वह फेलाइन लोग थे, बिल्ली रेस के जो लोग थे, यानी शेर जैसे, सिंह जैसे, बिल्ली जैसे, इस प्रकार के वह लोग थे। क्योंकि वहां शेर वगैरह ज्यादा रहे होंगे तो थोड़ा मॉडिफाई किए, DNA थोड़ा चेंज किया, तो थोड़ा आदमी और थोड़ा बिल्ली जैसे या थोड़े शेर जैसे बने। कुछ क्लिक होता है। भारत में भी ऐसी ही धारणा है कि जब जीव सृष्टि हुई, पहले ऐसे ही पानी में रहने वाले जीव थे। मछली थी, कछुआ था जिसको हम परमात्मा का अवतार कहते हैं, क्योंकि शुरू में वही था, मछली थी, कछुआ था, और इस प्रकार सुअर था, और बाद में नरसिंह अवतार बने। नरसिंह, नर और सिंह, आधा नर आधा सिंह। तो जो लायरा में जीव बनाए गए थे, पहला जीव था नरसिंह जैसा, चेहरा सिंह जैसा और हाथ पैर चेहरे के नीचे का भाग मानव जैसा। तो यह स्टोरी जो अभी आकाशिक रिकॉर्ड से आ रही है और हिंदू ग्रंथों में लिखी हुई है, करीब करीब सेम ही है।
जब इतने सालों से कोई स्टोरी एक के मुंह से सुन के आती है, थोड़ा बार चेंजेस तो होते जाएगा, लेकिन बेसिकली दोनों एक ही है। यह एक दूसरा प्रकार का उन्होंने जीव बनाया, वह था एवियंस, AVIANS, एवियंस। एवियंस यानी वह थे पक्षी प्रजाति के लोग। तो उनका भी धड़ तो था हमारे मानव जैसा, लेकिन चेहरा था पंछियों जैसा। आपकी ये नाक है ना, नाक के जगह में चोट होती थी, तो पंछियों जैसा। तो पंछियों जैसे हिंदू धर्म में इसका भी उल्लेख है। हमारे गरुड़ महाराज, हमारे जटायु जी, वो तो है ही ना, उल्लेख है ना। तो वह वो लोग थे। तो ये नॉलेज हिंदू संस्कृति से आए या रिसेंटली किसी आकाशिक रिकॉर्ड से आए, चैनलिंग से आए, मोर आर लेक एक ही बताते हैं, है ना। क्योंकि ये वाला नॉलेज जो अभी मैं बता रहा हूं, यह तो सुप्त था, लोगों को पता नहीं था। हिंदू धर्म वाला तो हमें पता था, हिंदुओं को ही पता था, बाकी लोग तो उनको नहीं मानते थे। लेकिन वह लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि जीव सृष्टि आई, वह ये दो फॉर्म में आई। कहा आई? लायरा में। लायरा कहा है? बहुत दूर है, उनको 60-70 साल लगते हैं लाइट को वहां जाने के लिए, इतना दूर है लायरा में। और तीसरी बात मैं कह दूं, ये जो एवियंस थे, एवियंस पंछी जैसे, वह ज्यादा इंटेलिजेंट थे और उनका कलर था ब्लू। उनको कहते हैं ब्लू एवियंस, ब्लू कलर था। और हमारे संस्कृति में जो ब्लू कलर के लोग हैं, कितने महान हैं, जिनकी पूजा आज भी करते हैं। विष्णु जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं। यह ब्लू कलर के थे, सावले थे। कितने जोरदार थे, बहुत कम रहते थे, लेकिन कितने पावरफुल थे। तो ये ब्लू एवियंस है, उनका मेन उद्देश्य था कि लोगों की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो। इसलिए फिर वह लोग अलग अलग लोकों पर जाने लगे। तो पहले तो थे लायरा नाम के प्लैनेट सिस्टम में, फिर धीरे धीरे वह लोग करोड़ों सालों बाद, शायद हाँ, एक कुछ करोड़ों सालों बाद वहां डेवलप होते होते ही टाइम लगा। मछली से कछुआ, कछुआ से और सुअर, इस प्रकार के जानवर बनने के लिए ही बहुत टाइम लगे। फिर वो कैट या शेर या सिंह बनने के लिए टाइम लगे। और ये कारोबार उन्होंने वो लायरा के लोगों को ही दे दिया, अभी तुम ही संभालते जाओ। और वो क्रिएटिव, जो क्रिएटिव गॉड्स, ब्रह्मा जी वाले लोग, शायद एक ब्रह्मा नहीं रहते होंगे, उस लोगों को ही ब्रह्मा लोग कहते हैं। तो अकेले ब्रह्मा नहीं रहते होंगे, उनके बहुत साइंटिस्ट रहते होंगे। तो वो लोग बीच बीच में उस लायरा सिस्टम पर आते रहते थे, कभी वहां अवतार लेते थे, लोगों को सिखाते थे कि किस प्रकार से आगे प्रोग्रेस करनी है। तो शुरू शुरू में इस प्रकार से मानव इवाल्व हुआ, नरसिंह हुआ। तो वो क्रिएटिव बीइंग्स उनको नॉलेज देते रहे, और क्रिएटिंग बीइंग ने उनको बहुत नॉलेज दिया। पहले तो एग्रीकल्चर का नॉलेज दिया, इसलिए एग्रीकल्चर, वहां खेती होती थी, कहा उस लायरा में। और फिर उनकी बहुत प्रोग्रेस हुई करोड़ों सालों में। और फिर उन्होंने गैलेक्टिक व्हीकल्स भी बनाए। जैसे गाड़ी घोड़ा वगैरह होता था, ये तो बहुत छोटी चीज है, वह उन्होंने बहुत बड़े बड़े गैलेक्टिक्स प्लैनेट्स जैसे बड़े बड़े ऐसे स्पेस क्राफ्ट बनाए। और वह एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर इजीली जा सकते थे। इतनी उनकी एडवांसमेंट हुई, लेकिन तुरंत नहीं हुई, करोड़ों साल लगे। तो इस प्रकार उनका इवैल्यूएशन होता रहा। और फिर कई सालों के बाद उनको लगा, या उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ गई होंगी, जैसे पृथ्वी पर भी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो सरकार बोलता है चलो कुछ बीमारी के नाम पे कुछ और करके उनको जाने दो। मैं नहीं बोलता, वैक्सीन की बात करने वाला था मैं। तो
पॉपुलेशन उनकी बढ़ गई और फिर उन्होंने सोचा चलो दूसरे जगह पर भी हम जाते हैं। तो वह बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट लेकर वह दूसरे सोलर सिस्टम में जाने लगे, एक गैलेक्सी से उसी गैलेक्सी में, ये तो अपने ही गैलेक्सी में है लायरा, वहां से वह दूसरी जगह जाने लगे। तो वैसे ही जाते जाते वह दूसरे प्लैनेट सिस्टम में आ गए जिनका नाम था आर्क्टूरियंस। जो हम बात करते हैं ना आर्क्टूरियंस, आर्क्टूरियंस यानी जहां आर्क्टूरियन नाम की आपकी स्टार की सिस्टम है, वह जैसे हमारी सोलर सिस्टम है वैसे ये आर्क्टूरियन सिस्टम, यहाँ उनका एक सन होगा या कई सन्स होंगे या कई स्टार होंगे और कई प्लैनेट्स भी होंगे। तो वहां वह लोग गए, वहां वो सेटल हुए। पहले ही वह एडवांस थे तो यहाँ उनको ज्यादा समय नहीं लगा सेटल होकर प्रोग्रेस करने में, तो उन्होंने वहां सेटल होकर और ज्यादा एडवांसमेंट किए। एडवांसमेंट ये किए कि ये डीएनए को थोड़ा चेंज करने से कितना अच्छा हो जाएगा, या रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी में जो कुंडलिनी है किस प्रकार से उसको एक्टिवेट किया जाएगा। तो लोग ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं, कोई भूल भी गए हो कि अपना डिवाइन ओरिजिन, तो उससे भी बाहर आ जाए। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी उन्होंने विकसित की, वह है आर्क्टूरियंस। फिर वहां से वो सीरियंस पे गए। सीरियंस हमारे पृथ्वी से वो 9 लाइट ईयर्स दूर है, तो वहां भी गए। फिर वैसे ही वो 7 सिस्टर, जो आसमान में 7 तारे दिखते हैं ना, 7 सिस्टर्स उनको कहते हैं, सप्तर्षि कहते हैं, वहां भी गए। वहां उनकी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई, वहां वो बहुत साल तक रहे। और तब तक पृथ्वी पर जो प्रिमिटिव जीव थे उनको लगा कि अभी पृथ्वी भी इवॉल्व हो गई है, ह्यूमन बीइंग जैसे कुछ लोग, उनको भी वहां हम जन्म दे सकते हैं, या ऐसा जीव वहां पैदा हो सकता है कि वह सेल्फ सस्टेनेंस हो। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जीव तो बनाना है और एनवायरमेंट में, पृथ्वी के वातावरण में उनको डालना है, तो वह खुद ही डेवलप हो और खुद ही वो अपने सब कार्य करे, इस प्रकार के वह जीव चाहते हैं। तो पृथ्वी पर उस समय तक अच्छी कंडीशंस आ गई थी और तब उन्होंने पृथ्वी पर कॉलोनीज बनाई। शुरू में वही डिवाइन बीइंग्स आए, वही लोग जन्म लेकर पृथ्वी पर आए, या डायरेक्टली वही लोग कहां से, प्लेडियन से, पार्टिकुलरली प्लेडियन से पृथ्वी पर लोग आए। और उन्होंने जो पहली सिविलाइजेशन पृथ्वी पर बनाई वह है मू या लेमुरिया। तो लेमुरिया नाम की सिविलाइजेशन पृथ्वी पर अवतरित हुई। वह बनाने के लिए ओरिजिनली वही लोग डायरेक्टली यहाँ आए थे, और यहाँ आने के बाद और यही अवतार लेते गए। ये बहुत बड़ा प्रयोग था। उन लोगों को बताया गया कि अभी तुम पृथ्वी पर जा रहे हो, जब पृथ्वी पर तुम जाओगे तब तुम वापस नहीं आ सकोगे, क्योंकि तुम्हारा काम ही है कि वहां ऐसी संस्कृति विकसित करना कि वहां मानव आ जाए, वह खुद के फैसले खुद ले, खुद सुख सीखे, खुद एनलाइटेंड हो जाए। इस प्रकार से हमें कुछ करना है। अभी आप बोलोगे वो तो सिंपल है, नहीं है सिंपल। सपोज आपके घर के बाजू में या कहीं आपने देखा होगा भैंस है, भैंस, आपको बताया गया है कि मेडिकल साइंस अभी बहुत अच्छा हो गया है, आदमी चांद पर गया है, ओके, इस अभी भैंस को इस प्रकार से चेंज किया जाए कि वह आदमी बन जाए, या कम से कम आदमी जैसा इंटेलिजेंस उसमें हो सकता है। हम कहते हैं ना कि हमारा साइंस बहुत आगे गया है,
मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, लेकिन आज भी हम यह नहीं कर सकते। तो वैसा ही जब ये शुरू में लोग आए, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये जानवर जैसे लोग पृथ्वी पर है, इंटेलिजेंस बहुत कम है, उनको कैसा इंटेलिजेंट किया जाए। इसलिए उन्होंने वह कॉलोनीज बनाई लेमुरिया। उसमें बहुत प्रयोग किए गए। धीरे धीरे जो प्रिमिटिव आदमी भी अभी बन गए थे, उनसे इनका इंटरेक्शन होता गया। कुछ अपना डीएनए उन्होंने हमारे धरती पर के इस लोगों पर दे दिया। उन लोगों ने धरती पर जो लोग थे उनको अपना डीएनए दे दिया, कुछ नॉलेज दे दिया। आग कैसी लगाई जाए, किसी के घर में नहीं, खाना बनाने के लिए, या शिकार है उसको भूनने के लिए, तो आग कैसी बनाई जाए, कैसी जलाई जाए, वह भी नॉलेज दिया। व्हील्स कैसे बनाए जाए, वह नॉलेज दिया। वह देखकर फिर उन्होंने व्हील्स बनाए, रथ बनाए, और धीरे धीरे इस प्रकार की प्रोग्रेस होती गई। मानव जाति के इतिहास में जो चक्र व्हील उनकी खोज हुई, वह बहुत रिवॉल्यूशनरी है, क्योंकि चक्र बन गया, रथ का पहिया बन गया, तो रथ से आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्ट जाने लगे, या कुछ चीजें भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने हैं तो इजी हो गया था। बैलगाड़ी बनाओ और लेकर जाओ, और ये बैलगाड़ी कितने हजारों सालों तक चलती रही। अभी तो बैलगाड़ी कम ही दिखती है, कारें आ गई है, ट्रक्स आ गए हैं, लेकिन इस प्रकार धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। इतना छोटा सा प्रोग्रेस, सिर्फ जब चाक बन गया, चक्र बन गया, तो बैलगाड़ी बनने के लिए भी 5-10 हजार साल लगे होंगे। इतना धीरे 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 प्रोग्रेस हुआ। लेकिन वह नॉलेज भी हमारे जो ओरिजिनल पूर्वज है प्लेडियंस, वह हमें धीरे 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 देते रहे। कभी हमारे पृथ्वी पर आकर यही जन्म लिए, यही अवतार लिए, और हमें गाइड करते रहे। इस प्रकार से उन्होंने अपना डीएनए भी दिया हमें, हमें मानव बनाया, और वह हमें हेल्प करते रहे, मदद करते रहे। और अभी भी उनको आप कॉल करते हो तो वह आपको मदद करते हैं, और आपका कनेक्शन उनसे बहुत इजीली होता है। आपने जस्ट उनको याद करना है, और याद करने से उनकी एनर्जी आपको फील हो जाती है, और बहुत ही करुणा मनाना है। कितना उन्होंने प्रयोग, कितने कितने सालों से प्रयोग किए। जो शुरू में प्लेडियंस यहाँ पृथ्वी पर आकर रहे हैं, कितनी उनको दिक्कतें आई होंगी। एक भैंसे को आदमी बनाना इतना इजी नहीं है, है ना। तो उन्होंने भी वह कर दिखाया। फिर अटलांटिस सिविलाइजेशन आई, फिर ये लेमुरिया और अटलांटिस दोनों डूब भी गए हैं, बहुत स्थितंतर हो गए हैं पृथ्वी पर। लेकिन हमारा जो मेन कनेक्शन है ना, वो प्लेडियंस, वो 7 सिस्टर्स, वह हमारे जहन में अभी भी है। इसलिए पहले की माताएं शायद अभी भी, माताएं अपने बच्चों को चांद तो पहले दिखाती है, वो तो समझ में आ जाता है ये चंदा मामा है, लेकिन उसके बाद जो बताते हैं, दिखाते हैं, वह है सप्तर्षि, 7 सिस्टर्स। उनसे हमारा कुछ अलग नाता है 7 सिस्टर से। वह हम ही हैं, वहीं से हम आए हैं, हमारे ही पूर्वज बाहर रहते हैं, इसलिए उनकी याद हमें आती है। और जब याद आ जाती है तब तुरंत कनेक्शन उनसे हो जाता है। और वह डिवाइन बीइंग्स बिना कोई अपेक्षा से, वह नारियल भी नहीं चाहते, वह हार भी नहीं चाहते, वह प्रसाद भी नहीं चाहते, वह आपका भजन भी नहीं सुनना चाहते। बिना कुछ किए जस्ट उनको स्मरण करो, और फिर वह आपका भला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको नॉलेज देते हैं। तो यह गैलेक्टिक बीइंग्स, यह लोग हैं, इसलिए हम उनको बुलाते हैं। आप में से कोई लोग लिरियंस होंगे, कुछ लोग आर्क्टूरियंस होंगे, आर्क्टूरियंस स्टार सिस्टम बन रहे होंगे,
वहां से कुछ डीएनए आपने डोनेट किया होगा, क्योंकि सिर्फ प्लेटियंस ने ही किया ऐसा नहीं है, आर्टूरियंस में भी किया है, डायरेक्टली जो लीरियंस है उन्होंने भी किया है, और सीरियन ने भी किया है। बहुत बड़े बड़े मास्टर सीरियन प्लैनेट से भी हमारे पृथ्वी पर आए हैं। तो बेसिकली, और अंड्रोमेडान्स, तो ये चार है। कौन से? आर्टूरियंस, प्लेडियंस, सीरियंस एंड एंड्रोमेडान्स। इन चारों को हम बुलाते हैं क्योंकि ज्यादातर पृथ्वी पर यहां से ही लोग आए हैं, इनके ही डीएनए है। तो इसलिए जब आप इसमें से कहीं से आए होंगे तो उनका नाम लेते ही आपके अंदर कुछ अलग चमक आ जाती है। आपका जैसा कोई प्रिय है, उनके आप याद करो तो कुछ अलग होने लगता है। आप कौन से उम्र में हैं उस हिसाब से आप सोचे। कोई माँ है अपने छोटे बच्चे को याद कर कर एकदम प्यार से भर जाती है। यूथ है वो कोई अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को याद करके उनकी दिल की धड़कनें बढ़ती है। वैसे ही इन लोगों को आप याद करो तो उनसे आपका कनेक्शन हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। तो जो लोग आज इस सेशन में हैं, ज्यादातर इनमें से किसी एक सिस्टम से आए हैं। कोई आप आइदर आर्टूरियन है, प्लेडियन है, सीरियंस है या एंड्रोमेडान्स है। ज्यादातर प्लेडियंस हो सकते हैं, आर्टूरियन हो सकते हैं। तो इसलिए हम उनको बुलाते हैं और बुलाने के बाद वह आ ही जाते हैं। ये शुरुआत भी हमारी कैसी हुई मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। 2020 में मार्च महीने में भारत में कोरोना आ गया था। कोविड-19 जो बोलते हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ भारत में। और उस समय बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, लॉकडाउन ही लगा था। आप खाना भी खरीदने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे, पुलिस के बहुत डंडे पड़ते थे। आपने वीडियोस वो देखे होंगे। लोगों की बहुत हालत खराब हो गई थी, पार्टिकुलरली वह क्लास जो डेली अर्निंग करके खाता था, उनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं। कहीं आप बाहर भी जाओ तो भी पहले तो जाना ही मुश्किल था। जब रिस्ट्रिक्शंस बाद में शिथिल भी हो गए तब भी आप जाते थे तब बहुत डर डर के जाते थे। मैं तब दिल्ली में काम कर रहा था और मेरा क्वार्टर है मेरे ऑफिस से नजदीक ही था, करीब 800 मीटर बोल सकते थे। तो मुझे वहां से भी, मैं पैदल ही जाता था, तो मेरे घर से वहां ऑफिस जाने के लिए भी बहुत डर लगता था कि किसी बस्ती में किसी को कोरोना हो गया हो, उसके जंतु आ जाएंगे। और तब तो इतना डर था कोरोना का कि लोग मर जाएंगे। तो ऐसा बहुत डर फैला हुआ था। तब मुझे लगा, मुझे भी याद आया, भगवान अभी क्या होता है पता नहीं। अभी मैं इतने साल का हो गया हूँ, 53-54 साल का हो गया हूँ, और यहाँ आकर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। पृथ्वी पर आकर मैं यही का खाना खाता हूँ और यही मरकर जाना है, तो हमारी जिंदगी क्या है? सिर्फ लेना ही मैंने सीखा, देना कुछ सीखा नहीं। तो मेरी जिंदगी का क्या अर्थ है? इस प्रकार से मेरे मन में भाव आया, मैं क्या कर सकता हूँ। तब मुझे अंदर से प्रेरणा आई कि इस प्रकार के ये क्लासेस लो जो अभी कर रहे हैं ना, इस प्रकार से। तब मुझे लगा कौन आएंगे, ऑनलाइन क्लास की तब शुरुआत नहीं हुई थी ज्यादा। मुझे लगा कौन आएंगे, तो ऐसा जैसे मैसेज आया या फीलिंग हुई कि आप शुरू करो, लोग आते जाएंगे। और फिर हमने वह ऑनलाइन शुरू किया और इस क्लास में आप लोग अभी आए हो। तो एक प्रकार से यह भी जो प्रेरणा मिली है, यह ही गैलेक्टिक बीइंग से ही मिली है। और तब भी मैं गैलेक्टिक बीइंग्स को पुकारता था, उनसे ही गाइडेंस मिलता था। अभी आपको जो सिखाते हैं, जो भी हम करते हैं, वह उनकी कृपा से ही है। इसलिए आप उनके नजर में हो।
आपके नज़र में वह है या नहीं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उनके नज़र में हैं। आपके लिए यह कोर्सेस आ रहे, आपके लिए यह इंस्ट्रक्शंस आते हैं, आपके लिए यह मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए उनके प्रति हमने बहुत थैंकफुल होना है। और मैंने जाना है, अनुभव से कह रहा हूँ, उनके प्रति आप प्रेम भाव से भरते उनको पुकारते हैं तो आपको तुरंत मदद मिलती है। वो कोई विचार आपके अंदर डाल देंगे, आप बिना पूछे वो कुछ नहीं कर सकते। आप पूछेंगे नहीं तो वह नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कानून है, नियम है। जब तक आप उनको मदद मांगते नहीं, वह मदद नहीं दे सकते। तो आपने मांगना है। कहते हैं ना, कुछ पंजाबी में इस प्रकार का है शब्द कि आप एक पैर चलो, परमात्मा आपके तरफ 1000 पैर चलकर आता है। तो इस प्रकार आप थोड़ा इनिशिएट करें तो वह मदद करने के लिए तैयार ही है। रादर वो चाहते हैं कि आप मदद मांगे, लेकिन बिना मदद मांगे वह नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो फ्री विल है उसमें इंटरफेयर हो जाएगा। परमात्मा ने आपको इस प्रकार भेजा है कि आपको सब शक्तियां मिल जाए। सब शक्तियां परमात्मा ने आपको दी है, और परमात्मा यही चाहता है कि ये मानव कहने वाले इस प्राणी को मैं सब शक्तियां देकर देखता हूं, फिर उसका वह क्या प्रयोग करता है, अच्छाई के लिए प्रयोग करता है या बुराई के लिए प्रयोग करता है, वह प्रयोग है। हम उनके लेबोरेटरी के प्राणी हैं। तो देख रहा है कि लोग कैसा करते हैं। उन्होंने तो शक्तियां दे थी, हमारे पास बहुत शक्तियां थी, लेकिन हम धीरे 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 भूल गए हैं उन शक्तियों को। आप यदि इन गैलेक्टिक बींग्स को याद करते हैं, आर्क्टूरियन, प्लेडियन, सीरियन, एंड्रोमेडन्स, इनको याद करते हैं तो वह शक्तियां आपको मिलती है, उनसे गाइडेंस मिलता है। लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए, बिल्कुल होल हार्टेड ऐसी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं थोड़ा मांग कर देखता हूं तो आंख बंद करके आता है क्या, वो परीक्षा करने के लिए, परीक्षा देखने के लिए, या आपकी परीक्षा में पास होने के लिए नहीं आता है। जीसस का एक वचन है, उनकी स्टोरी है। शैतान था, वो जीसस के पास गया और बोला कि तू भगवान 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 बोलता है, मैं परमात्मा की संतान हूं बोलता है, तो ओके, इस पहाड़ी है, पहाड़ी से नीचे कूद जा, और भगवान तेरा है ही, तेरा पिताजी है तो तुम्हें बचाने के लिए आएगा, आता है क्या देख ले। यस ने बोला, शैतान तू मुझे फंसा रहा है, मेरा उसके ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे उनकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, तू भाग यहां से। प्रलोभन आते हैं आध्यात्मिक जीवन में, आप आगे पढ़ना चाहते हैं ना, जब जब आगे बढ़ते हो तो एक रास्ता दूसरा भी आता है। कुछ सेशन यहाँ 4 बजे होना है तो कोई मेहमान आ जाएंगे, या कहीं घूमने की आपकी इच्छा हो जाएगी, कुछ दूसरे काम में आप लग जाएंगे। थोड़ा तो होता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति कितनी है, आप क्या सीखना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको मिलता है। इसलिए मजाक मजाक से ऐसा उनको मत बुलाइए, सीरियसनेस से बुलाए तो वह जरूर रिस्पांस देते हैं। हेमलता शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपने जो स्टार्टिंग फर्स्ट पिक्चर दिखाई उसका तो नहीं कुछ खास, लेकिन सेकंड और थर्ड में मुझे वाइब्रेशंस हुए फॉरहेड में। जैसा यूजुअली जब एनर्जी लेवल अच्छा होता है, बढ़ता है, जब हम इन्वोकेशन करते हैं उस टाइम पे, तो सेम वो वाली वाइब्रेशंस फॉरहेड में फील हुए। तो 2 के लिए हुए।
ओके, आप लोगों को यानी ऐसा होता है, ये आपका अनुभव है। तो दो दिखे दो नहीं का दिखे सर कोई कारण नहीं है, उनके कंबाइंड। अंदर भी फील करना है। ज्योति जी, ज्योति चावड़ा। हाँ जी। हाँ, ज्योति चावड़ा, आप कुछ कहना चाहती हैं? कुछ लिखा भी था आपने। यस प्लीज। सर लास्ट टाइम जब ये लास्ट वीक वाला जो ये मेडिटेशन किया सिखाया था आपने, तब जब मैं कर रही थी तो एक्चुअली आई फील सम लाइट, लगा जैसे कुछ है मेरे कमरे में एंड वेरी सूदिंग म्यूजिक। तब या मैं एक्चुअली मैं मुस्कुरा के ना आंख खोल दी हड़बड़ा के, देन आई एक स्माइल था मेरे चेहरे पे, फील तो हुआ कि किसी से कनेक्शन तो हुआ है। बट इस चीज का कंफर्मेशन आज आपसे मिला कि एक्चुअली वी कनेक्ट विद समवन। अभी आपकी बात सुन के मेरे रोए भी खड़े हो गए हैं कि वाकई में मैं कनेक्ट हुई थी किसी से और बहुत खुशी हो रही है सुन के। एंड प्लेडियम से सर अभी जो आपने पिक्चर दिखाया उनसे कनेक्ट हुई मैं। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन जब आंख बंद करके देखा तो हो रहा था, बाकी वो पिक्चर के साथ नहीं हुआ, बट थर्ड वन के साथ बहुत ज्यादा हुआ। ओके, ओके प्रेडियन जी। ओके, थैंक यू सर, पता नहीं आप क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या दिखा रहे हैं, और अमेजिंग एक्सपीरियंस हो रहा है। आज न्यू ईयर है, पूरी फैमिली बाहर आई है, वो लोग आइस मैजिक में मस्ती कर रहे हैं, मैं बोली मैं मेरा मेडिटेशन करती हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। मैं आप बाहर उनसे खड़ी ज्यादा हूँ, मस्ती कर रही है। वो तो एक्चुअली बाहर मैं बाहर बहुत की मस्ती मस्ती कर है। रही हूँ। सीरियसली मैं मस्ती कर रही हूँ। बाद में मेरे हस्बैंड ने बोला तुम रह जाती घर पे, मैं बोली कोई बात नहीं, कहीं भी है मैं मेरा काम कर रही हूँ, आप लोग अपना काम करो। आई ओके, एम लिटरली एंजॉयिंग, थैंक यू। ओके सुनीता जी, थैंक यू। आपको ज्योति जी, ओके सुनीता जी। हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट तो किया, आवाज नहीं आ रही। बोलिए। हाँ जी सुनीता जी, कुछ हुआ? क्या हुआ? लास्ट वाला जो बी बोला और प्लेटिनियम, दोनों थोड़ा सा प्लेटिनियम लगा और आवाज नहीं आई। आवाज आ रही सर? अभी आ रही है। ओके, अनुभव हुआ ऐसा कुछ बोले आपने, है ना? ओके, अभी आवाज नहीं आ रही, तो ठीक है। आपको कुछ हुआ ऐसा समझते हैं। श्वेता देवकाते। श्वेता देवता थे, अनम्यूट करें। हाँ जी सर, मैंने जब कनेक्ट किया तो मुझे पहले एंड्रोमेडास के लिए जब मैंने आंखें बंद करी ना, तो आंखों से पानी आया था, एक अलग सा फील हुआ। आई कैन फील दैट। एंड सीरियस में मुझे अंदर हलचल सी हुई, सीरियस ए में, ये दोनों में कनेक्ट कर पाई। ओके, गुड। लोग ये ना समझे कि ये दोनों का कैसा हो रहा है, क्योंकि हमें ब्लेसिंग ना सबसे मिलती है। हमारे वो ह्यूमन बीइंग जैसे नहीं है कि जो मेरे स्टार सिस्टम से है मैं उनको ब्लेसिंग दूं, दूसरों को नहीं दूं। इसलिए हम चारों को बुलाते हैं। ओके, तो उसमें से किसी एक आपका हो सकता है, या प्लेडियंस पार्टिकुलरली लीरियंस से निकले, आर्टूरियंस में गए, सीरियंस में गए और फिर सेटल हुए प्लेडियंस। पृथ्वी पर आते समय वो प्लेडियंस यहाँ है, तो थोड़ा उधर का भी मेमोरीज रहता है। ओके, अभी आप दिल्ली में रहते हैं, फिर आपका ट्रांसफर हो गया और 10 साल आप बॉम्बे में रहे, फिर हैदराबाद में रहे, फिर नागपुर में गए, ऐसा होता है ना? तो सिमिलर टू दैट। ओके मंजू जी, अनम्यूट करें। मंजू क्रिया अनम्यूट। सब प्लेडियंस से पहले भी आप जब भी कनेक्ट करते थे कि प्लेडियंस सबको बुलाते थे, मैं प्लेडियंस से सबसे ज्यादा कनेक्ट होती थी, और आज तो क्लियर एकदम समझ आ रहा था कि प्लेडियंस से कनेक्ट हुई हूँ। और एक सर वो जो क्राफ्ट दिखाया था, जो उनका जो वो है जो भी एयरक्राफ्ट है, वो मैं आज 3 साढ़े 3 के लगभग जब मेरी नींद टूटी तो मेरे चारों तरफ केवल वही घूम रहे थे। तो आई वॉज, मैं बहुत आश्चर्य में, ये क्या है, ये क्या है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर पर बहुत प्लेजेंट भी लग रहा था मुझे उस समय, और फिर मैं वापस सोई तो 4 बजे उठी। वाओ, और वाओ, अभी आप जब बोल रहे तो मुझे क्लियर विजन आया कि एकदम सेम जो आपका उसमें देखिए, एकदम सेम वही था जो घूम रहा था चारों तरफ। ओह यू आर ब्लेस्ड वन। ऑलरेडी आप उनके नजर में हो
कि हमारी मंजू जी आज ध्यान कर रही है, हमें याद कर रही है, उनको पता है, पहले ही उन्होंने याद करा दिया आपको कि मैं हूँ, हम लोग हैं आपके साथ। रियली ब्लेस्ड वन। ओके, हम आज ये करने वाले हैं कि जो अभी तक आप मेडिटेशन किए हैं 4-5 सेशंस में, उसी को हम कर रहे हैं, ताकि आगे आप मेडिटेशन करेंगे तो ये आप रिकॉर्डिंग लगाकर मेडिटेशन के लिए ठीक होगा। जैसे लास्ट वाली रिकॉर्डिंग थी मेडिटेशन एंड हीलिंग कंबाइंड थी, तो लंबी भी हो गई। थोड़ा मैं शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शॉर्ट करते के समय जब मैं बोल ही दूंगा तो क्या आपके मन में चलो शॉर्ट करना है, जल्दी उठना है। तो जब आप समय में जीते हैं ना, ऐसा कभी उठना है, ये काम करना है, तो ध्यान नहीं होता है। तो वो सब छोड़कर आप आराम से बैठे। सिमरन जी, आपको कुछ समझ में आया? ये सिमरन जी, आप ही को जी बोल सर, समझने की कोशिश कर रही हूँ। समझ आ रहा है। और थैंक यू सो मच सर। आप जैसा बोल रहे हैं ना कि डिवाइन्स ढूंढ के लाई हैं आपको, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस चैनल पे ढूंढ रही थी कि कोई मुझे गाइड कर दे। मुझे सच में मेरे डिवाइन गाइड्स ने मिला दिया आप लोगों से। ओके, वेलकम सिमरन जी। ध्यान शुरू करते हैं। ओके, किसी ने शेयर करना है तो कर सकते हैं। नाउ मनीषा गुप्ता। स्क्रीन पे आकर करे तो अच्छा है, यस सर। वीडियो ऑन करके। यस नमस्ते मनीषा सर। जी। सर आज अद्भुत, आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा सर। आपको और मैम को ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और सर जब भी सेशन होने के बाद में आपने बताया ना मुझे, मतलब को जो इंस्ट्रक्शंस दिए ना, तो आई हैव सीन समवन लाइक was sitting like next to me in a taxi car में I was sitting to the person next to me. He was like जो आपने बताया ना वो प्रीडियंस सीरियंस काइंड ऑफ थिंग, उनके साथ मैं बैठी हूँ सर। इट वाज इन अ कार। और जब भी ध्यान जब भी खत्म हुआ ना सर, जब भी आपने बोला हम एक छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे, जब भी आपने जो बोला ना सर, उसके पहले मैं चालू हो गई ओम सर्व। I started. So it was wonderful, sir. Thank you very much. ओके मनीषा जी, आभारी है सर तुमची, आभारी है मैं, आभारी। Thank you very much, sir. ज्यादा Ma'am, thank you कीमती very हुआ। much. ओके, और Thank you, शेयर sir. करे कोई, क्या अनुभव हुआ, उनका प्रेजेंस फील हुआ? अंजू फिरिया। कुछ लोग तो ध्यान से बाहर नहीं आना चाहते, ऐसे भी होंगे, कोई बात नहीं, बाद आत्मा में शेयर बंधन करें ग्रुप में। सर और मैम, सभी को आत्मा बंधन। आप जो शुरू से बोले वो लास्ट तक वैसे ही वैसे होते रहा। चारों तरफ उनका फेस किसी का नहीं दिखा, सब लाइट के रूप में आए। और लास्ट तक हम एकदम पूरा ऊपर तक, एकदम मतलब ऊपर तक लाइट पूरा भर गया, चारों तरफ लाइट ही लाइट। और हमको जैसे बीच बीच में आंख दिखती है, एक ही आंख दिखती है किसी की। और एक बार ऐसा लगा कोई कार से दायां साइड से कोई जा रहा है कार में बैठ के। और एक टाइम ऐसा लगा कि कोई मतलब पर्स को कोई खोल रहा है, बड़ा सारा पर्स था, उसको खोल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। इतनी पर्स ज्यादा ऊर्जा खोल रहा है थी। यानी देखिए कुछ देना चाहते हैं, खजाना, ऐसा उसका मतलब है। ओके, और और बहुत उनका बड़ी थी प्रेजेंस फील पर्स। होता है ना? बहुत अच्छा लगा। और जब आप इसके पहले जो उस समय दिखाए थे ना पिक्चर, पिंक कलर का जो सर्कल था, उस समय हमारे ऊर्जा यहाँ पे पूरा घूम रहा था। ओके, थैंक यू अंजू थैंक यू जी। सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उत्पल जी। उत्पल। हाँ सर, मैं धीरे धीरे खुल रहा हूँ, धीरे अच्छा। धीरे मैं ये खुल रहा हूँ। बस आपका मार्गदर्शन चाहिए, धीरे धीरे आप मार्गदर्शन दे, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद। बस।
थैंक यू। आपको तो पता ही है हमारी स्थिति क्या है। धन्यवाद सर। ओके, वेलकम। सिमरन। जी सर, मैं फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रही हूँ। मुझे वाइब्रेशन ऊर्जा का ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट हाथ ऐसा हो गया था जैसे लॉक हो गए मेरे हाथ। मैं उठा ही नहीं सकती हाथ, जैसा मेरी बॉडी का पार्ट ही नहीं है। और जब आपने बोला अपनी ऊर्जा फैलाओ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ एकदम से। तो क्या ऐसा होता है? मुझे खुद को लगा कि मैं बहुत बड़ी कोई चीज हूँ। हम ऊर्जा के ही बने हुए हैं। आपने आपको कुछ बताया नहीं था कि कुछ उसका बेसिक आप पढ़ो। हम चाहते थे कि जिसको कुछ भी पता नहीं है, ध्यान के बारे में पता ही नहीं है और कुछ रीड भी नहीं किया, हमारी वीडियो भी नहीं देखे हैं, ऐसे व्यक्ति को आज पहली बार किया। तो मैं बताना चाहता हूँ, ग्रुप वाले बोलेंगे पार्शियलिटी कर रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक के 5 सेशन नहीं किए हम किसी को अलाउ नहीं करते यार। उसके पहले 3 महीने से 4 महीने से ये चल रहा, अगस्त से चल रहा, तो नए लोगों को अलाउ नहीं करते। सिमरन ऐसी है, पता नहीं मुझे क्या लगा। ओके, सिमरन एक नानक देव जी के से आती है, महान गुरु है, तो क्या लगा आई डोंट नो, आई थॉट कि शी शुड बी देयर। और हम भी चाहते थे कि कैसा, जिनको ध्यान का बिल्कुल अनुभव नहीं, कई कई ध्यान नहीं करती है, वो कहीं नहीं गई है। और हमें ऐसे ही लोग ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो लोग कहीं गए हैं तो थोड़ा पूर्वग्रह रखते हैं अपने मन में, नहीं ऐसा नहीं, मेरे गुरु ने ऐसा कहा था, ऐसा कैसा हो सकता है, या मैं इतने सालों से कई साधना की है, वहां तो ऐसा नहीं बताया था, ये क्या बता रहे हैं, इधर अलग है। So just I wanted to have, so we have experimented with सिमरन जी, like galactic being experimented with us, और ये बहुत हाई लेवल का एक सेशन था। और आप बोल रहे कि हाथ बिल्कुल ऐसे लॉक हो गए हाँ, हैं लॉक हो और गया। आप फैल गई है, वैसा ही है। आप ऊर्जा से ही बने, हम सब लोग ऊर्जा से ही बने हुए हैं और ऊर्जा अनंत तक फैली हुई है, ध्यान में जाकर वो अनुभव होता है। ओके सिमरन जी, आप आगे करते रहिए। थैंक यू सो डॉक्टर श्यामला प्रसाद। मेरा हर बार भी अनुभव बहुत अद्भुत होता है। और जस्ट अभी उन्होंने, सिमरन ने कहा, ये अनुभव मेरे को हरदम होता है कि विराट रूप में आ गए हम लोग, कि ये फैल गई हूँ पूरा वर्ल्ड में, ये हरदम होता है। पूरा जो एनर्जी का वो लाइट है, पूरा वो घर में इतना फुल हो गया। मेरे को एक एक पिक्चर जो आने वाला है, जो घर में चलने वाला है, आपने जो एनर्जी बीइंग्स बताया, जो जो एनर्जी बीइंग्स है उसके ऊपर ऐसा 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 लाइट पूरा ऐसा चल रहा था कि हम लोग सराउंडेड बाय एनर्जी बीइंग्स हैं जो हमको मदद करने में हमारे लाइफ में है। वही सेंसेशन अक्खा घर में अंटिल द मेडिटेशन, कि ऊपर से एक विंडो है हमारे घर में, वो पूरा लाइट अभी भी आ रहा है वो विंडो से, वो अनुभव हुआ मेरे को। और बहुत अद्भुत, अभी भी हूँ मैं मेडिटेशन में, अभी बाहर अभी आई, मगर आती भी नहीं हूँ मैं, वन में भी वो इफेक्ट रहता ही है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी जी सर, जब आपने पहले ही मेडिटेशन के पहले जब आप सप्तऋषि का बता रहे थे जी, तो मेडिटेशन के पहले क्या बता रहे थे? जब आप जैसे सभी चीजों का बता रहे थे ना, आपने सप्तऋषि का भी बताया था। ओके ओके। तो सप्तऋषि को क्या है कि मैं बचपन से मतलब आकाश में देखती आई हूँ, मतलब मेरे को बहुत मतलब अच्छे लगते हैं। तो उसी समय, और आज भी जैसे मैं बाहर जाती हूँ सबसे पहले उनको ही ढूंढती हूँ। तो उसी समय मैंने आंख बंद करके 2 मिनट बैठी तो मेरे चारों तरफ गुलाब की खुशबू फैल गई थी। हाँ, और वो काफी इतनी तेज थी कि बेटी भी आई तो मैंने उसको पूछा कि गुलाब की खुशबू आ रही क्या, तो बोले नहीं मेरे को नहीं आ रही। और वो काफी बहुत तेज थी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। ध्यान में ऐसे दिव्य सुगंध आना बहुत बड़ी बात है। वेरी हाई डायमेंशन के बीइंग्स आपको दर्शन देते तब ये होता है। तो यू आर ब्लेस्ड कविता जी, वेलकम। शुभांगी वानी।
मुझे फील हुआ कि डार्क ऑरेंज वेरी शार्प लाइट और पर्पल कलर का लाइट, 2 रिंग्स बने थे एंड उनका प्रकाश पूरा मुझ पे आ रहा था। और आपने जो बोला ना कि फील द एनर्जी कमिंग थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो जब आप बोल रहे थे उससे पहले ही मुझे वो लिक्विड फॉर्म में दिख रहे थे और मेरी राइट आंख से, एक ही आंख से आंसू आ रहे थे। जब आपने बोला कि उनको फ्लो करते हुए महसूस करिए, तो दैट प्रोसेस स्टार्टेड बिफोर यू सेड। और उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा इंटेंस ग्रीन पर्पल लाइट्स दिखे। और जब पिलर्स के टाइम पे हमने जागरूक करके स्टार्ट किया और हाथ ऊपर किए, तो आई वाज टोटली रिवॉल्विंग, मैं पूरा घूम रही थी। इला पांड्या वो बोल रही है ग्रैटिट्यूड, मुझे शंख की ध्वनि 2 बार सुनाई दी और बहुत वाइब्रेशंस हुए, बट आई एम नॉट इन पोजीशन टू स्पीक। यस, ऐसा जब होता है आप बात करने के इसमें मूड में नहीं रहते, उसी के ध्यान के स्थिति में रहने की इच्छा होती है। ओके, बहुत अच्छा है, ऐसी ध्वनि आती है। ओंकार की कभी ध्वनि आएगी, बेल्स की कभी ध्वनि आएगी, जैसे मंदिर में बेल्स बजती है वैसे, कभी शंख की, कभी समुंदर के किनारे गए तो इस प्रकार के जो वेव्स होते हैं, वैसी नगाड़े की, कुछ भी हो जाते हैं। तो डिवाइन बीइंग्स के प्रेजेंस का वह अनुभव है, परमात्मा के साथ आप जुड़ गए, उसका वह इंडिकेशन है। ओके ओके।